देवताओं ने 2-3 मूर्खताएं कर दी, जिसकी वजह से वह कथा श्रवण करने से वंचित रह गए। पहली मूर्खता, देवता जो है यहां आए, कथा ही तो सुननी थी, आराम से पीछे कुर्सियां खाली पड़ी है बैठ जाते, लेकिन ना, हम तो भैया आगे बैठेंगे, स्पेशल वीआईपी है। आजकल तो भैया छोड़ो, मंदिरों में भी लाइन लगने लगी है, ये वीआईपी लाइन है, ये सामान्य लाइन है, ये महिलाओं की लाइन है, ये वीवीआईपी लाइन है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन की लाइन है। जो जितनी दक्षिणा चढ़ावे वो उसी लाइन में चला जावे। विडंबना ही विडंबना संसार है। प्रपंच कहा गया इसलिए संसार को, संसार ये बहुत बड़ा प्रपंच है। लोग कहते हैं भैया बड़ा प्रपंची व्यक्ति है, उसे छोड़, ये संसार ही प्रपंच है, तो वो बड़ा प्रपंची क्यों नहीं होगा? तो पहली मूर्खता, अपने आप को वीआईपी सिद्ध करने का कार्य किया, जबकि सुखदेव जी तो वहां बैठे ही कथा श्रवण कराने के लिए थे, उसी लिए ही बैठे थे। सुखदेव जी का एक नाम ब्रह्मरात है, जिसका अर्थ है ब्रह्मणा परमात्मना श्री कृष्णेन श्री नारायणेन श्री विष्णुना श्री रामेण वा सृष्टि कल्याणाय उपहार स्वरूपेण रातः दत्तः प्रदत्तो वा यह स ब्रह्मरात, जिसे स्वयं भगवान नारायण ने धरती को उपहार स्वरूप भेजा है, ताकि वह उनके चरित्रों को सुनाकर, उनके चरित्रों से आनंदित कर संसार को इस भवरोग से मुक्त कर दे। वे ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी महाराज, जिनका काम ही कथा कहना, कथा श्रवण कराना है, उनसे देवताओं ने कथा को खरीदना चाहा। दूसरी बात, देवता विनिमय भी कर रहे हैं, प्रलोभन भी दे रहे हैं, तो किसे? ऐसे माया मुक्त महात्मा को जिसके तन पर एक लंगोटी भी नहीं है। अब भाई बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो अधिकारी हैं उनको प्रलोभन दें, कुछ बात भी बने, लेकिन जिसके पास कोई पोस्ट ही नहीं है उसे प्रलोभन देकर क्या लाभ? मैंने आपको बताया था श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का फल क्या है? हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की स्थापना हो जाना। उसका सीधा चरितार्थ में यहाँ सुखदेव जी पर मिलता है। सुखदेव जी महाराज जब उत्पन्न हुए तभी से श्रीमद् भागवत महापुराण को सुन रहे हैं, इसीलिए वे परम विरक्त हैं, वैराग्य से परिपूर्ण है। तो इतनी गलतियां की तो देवता कथा श्रवण करने से वंचित रह गए। लेकिन हमारे बड़ों ने आज तक इतने काम किए हैं, चाहे वो हमें गलत लगे, उन्हें गलत लगे, लेकिन भला तो हमारा ही हुआ है, हम उसे माने या ना माने। देवताओं ने यह संदेश देना चाहा कि कथा विनिमय का विषय नहीं है, वितरण का विषय है। ना ही वक्ता इसे बेचे, ना ही श्रोता इसे खरीदे। कथा के दाम न लगे, कथा को बाजार में ना लाया जाए, कथा की बाजारी न की जाए। ये स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी स्त्री के पति को बुलाएंगे तो पत्नी भी आएगी ही। वैसे ही भागवत जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, तो जब वे आएंगी तो लक्ष्मी मैया भी आएंगी। लेकिन इसे वितरण के विषय को विनिमय का विषय न बने, ये सीख हमें देवताओं से मिलती है। सूत जी कहते हैं तो शौनक जी, इसलिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण देव दुर्लभ है। अच्छा, किंतु गुरुदेव एक बात बताएं, जब ये देव दुर्लभ है तो फिर इसे 7 दिन में क्यों चटाचट कर दिया जाता है? 8 दिन भी हो जाए तो लोग प्रश्न खड़े लगते करते हैं कि भैया 8 दिन क्यों कर दिए, 8 दिन क्यों कर दिए? एक बार जरा बताइए विस्तार से। तब सूत जी महाराज कहते हैं
शौनक जी ध्यानपूर्वक सुनिए, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है। अब इसके उत्तर को भी ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम सप्ताह विधि आरंभ की थी नारद जी एवं सनकादिकों ने। कैसे? ध्यानपूर्वक सुनिए। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायातान् ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भैया हरि चर्चा करने के लिए बद्री विशाल धाम गए थे। कथा मात्रैक जीवनम, कथा ही इनका जीवन है। यदि कोई वक्ता मिल गया तो चारों श्रोता बन के कथा सुन लेते हैं। कोई श्रोता मिल गया तो एक भाई वक्ता बनता है, 3 श्रोता बन जाते हैं, अन्यों के साथ श्रोता के साथ सुनते हैं। और कोई नहीं मिला तो घर की मंडली है, घर का संकीर्तन चालू। हमारी भी घर की मंडली बैठी है। जितने भी आप संगीतकार देख रहे हैं सब हमारे चाचा लगते हैं। अब बताइए तो घर की मंडली के साथ संकीर्तन चल रहा है।